जय। तो धन्य है हम भारतवासी। हम भारतवासी कितने धन्य हैं कि हमें इस भारत भूमि में जन्म मिला है, जहां पर अनेक तीर्थ हैं, अनेक देवताएं हैं। महाराज आप देखिए, दूसरे शहर में, दूसरे देश में अगर हमें जन्म मिला होता तो हमें भागवत इतनी सुलभता से प्राप्त नहीं होती, भगवान के दर्शन इतनी सुलभता से प्राप्त नहीं होते। आप खुद ही देख लीजिए, आपको अगर भगवान के दर्शन करना है तो नीचे घर में से ऊपर चलकर आ जाओ, कलयुग का देवता बैठा हुआ है। यहां से चल के जाओगे, पीछे जाकर भगवान रामचंद्र जी बैठे हुए हैं। इस रोड से अगर इधर जाओगे तो हमारे क्षेत्र के रक्षक से हनुमंत लाल जी महाराज बैठे हुए हैं। उससे थोड़ी आगे जाओगे, श्री सीतारामचंद्र जी का कितना प्राचीन मंदिर है, जहां पर दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं, पितृमुक्तेश्वर भोले बाबा बैठे हुए हैं। उससे थोड़ी आगे जाओगे तो दो जगदम्बा बैठी हुई है, हिंगलाज मंदिर में और पायल दीदी के मंदिर में। तो कितना हम लोगों को कितना पुण्य है, कितने पुण्य किए होंगे हमने कि हमें चारों ओर से भगवान हमारी रक्षा कर रहा है। हर तरफ से बैठकर वो बंसी वाला किसी भी रूप में हमारी रक्षा कर रहा है, चाहे वो राम के स्वरूप में, चाहे कृष्ण के स्वरूप में, चाहे भोले बाबा के स्वरूप में, चाहे जगदम्बा के स्वरूप में, हर स्वरूप में वो हमारी रक्षा करता है। तो भगवान की हम पर कितनी कृपा है। तो इस पवित्र भारत भूमि में हमें जन्म मिला है। अगर चाहते तो भगवान हमें अमेरिका में जन्म दे देते। अगर हमारा जन्म अमेरिका में होता तो हमें कथा सुनने के लिए भारत आना पड़ता, भगवान के दर्शन करने के लिए भारत आना पड़ता। परंतु हम लोग हमारी संस्कृति को भूल चुके हैं और किसको अपना चुके हैं? पाश्चात्य संस्कृति। अगर हम हमारे बालक को सिर पे तिलक लगा देंगे तो यहां से बाहर जाएगा और तिलक साफ कर लेगा महाराज। क्यों? क्योंकि उसको दोस्तों के साथ बैठेगा तो सिर पे तिलक है तो उसको शर्म महसूस होगी, मैंने तिलक लगा है। हमारा ब्रह्म तेज हमारी शिखा में है, हमने शिखा रखना छोड़ दिया महाराज। अगर शिखा रख के जाएंगे तो लोग हम पे हंसेंगे। हमने हाथ में धागा बांधना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? हम हमारी संस्कृति को भूल चुके हैं और आज कहीं ना कहीं वो हमारे पतन का कारण है। एक विलक्षण प्रजाति ही समझ लीजिए उसको, जो एक धर्म है, उसके अनुयायियों को देख लीजिए महाराज। उनका नियम है कि उनको 5 समय नमाज पढ़ना है, तो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े व्यक्ति जाएगा। परंतु हमसे अगर बोल देंगे कि हमें भगवान का भजन करने जाना है तो हम नहीं जाएंगे। कह देंगे कि अरे सुबह तो गए थे, कल चले जाएंगे, आज थक गए हैं महाराज, आज घुटन में दर्द है। हम हमारी संस्कृति को भूले जा रहे हैं। हमारा हिंदुत्व इतना प्राचीन धर्म है महाराज, और इतना बलशाली धर्म है कि हम हिंदुओं के जो राजा हुए, महाराजा हुए, एक से बढ़कर एक महारथी, एक से बढ़कर एक चक्रवर्ती सम्राट। महाराज दशरथ जी को देख लीजिए, हमारी संस्कृति सनातन के प्रतीक महाराज दशरथ जी। जब देवताओं और असुरों का संग्राम होता था, जब भगवान दशरथ जी अध्यक्षता करते थे, अध्यक्ष बनते थे देवताओं और असुरों के। परंतु हम हमारी संस्कृति को भूल रहे हैं। इस संस्कृति को अगर अपनाना है, अगर हमें हमारे धर्म को बचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम हमारे छोटे से बालक को संस्कार देने पड़ेंगे। महाराज अर्जुन का जो पुत्र था, माता के गर्भ में था तो चक्रव्यूह को भेदन करना सीख गया था। पहले रामकृष्ण, पहला ध्रुव जैसी संतान होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि जब बालक गर्भ में आता था तब से घर में रामायण का पाठ होता था, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ होता था, गीता जी का पाठ होता था।
तो बालक कैसे होते थे? ध्रुव प्रहलाद जैसे। परंतु आज बच्चों को देख लो महाराज, बिल्कुल तूफान होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बालक गर्भ में आता है तो माता मेहनत करना छोड़ देती है। रामायण पढ़ने की बोलोगे तो सर दर्द होगा, और 4 घंटे टीवी के सामने बैठने का बोलोगे तो 4 घंटे पिक्चर देख लेगी। तो बच्चा जन्म लेगा तो डिशुंग डिशुंग तो करेगा ही, कहां से राम राम श्याम श्याम करेगा। हम कहते हैं कि बालक, आजकल के बच्चों को देखो कितना दिमाग है कि मोबाइल चलाना सीख गए। अरे ये यहां से नहीं सीखे हैं, ये माँ के गर्भ में जब मैया चलाती थी ना, जब मैया चलाती थी फेसबुक व्हाट्सएप, तभी ये बालक सीख गए थे। जय हो। पहले ध्रुव प्रहलाद होते थे तो माताओं का नाम भी होता था, पर आजकल कौन होते हैं? कई से लड़ रहे हैं, कई उससे लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि जो माँ है उससे बोलो कि भैया तुम्हारे बच्चे को भगवान का पूजन करवाओ, अच्छे सत्संग में भेजो, तो माँ बोलेगी अरे पंडित जी क्या बाबा बनाना है? अभी उसकी उम्र ही क्या है, अभी तो छोटा सा बच्चा है, खेलने कूदने के दिन है। अभी मेरे बच्चे के खेलने कूदने के दिन है, अभी से सत्संग में भेजूंगी तो बाबा बन जाएगा। बाबा, बच्चों को डराते हैं, चुप हो जाए तो बाबा आ जाएगा। बच्चों के मन में डर बिठा दिया कि भैया बाबा खा जाएगा, बाबा आ जाएगा। अरे हम हमारी संस्कृति का खंडन कर रहे हैं। बाबा कोई खाने की वस्तु नहीं है महाराज, बाबा तो हमारा कल्याण करने वाला है। जय हो। देखिए, छोटा जो बालक होता है, जो छोटा बालक होता है, ये किसकी तरह होता है? कच्चे घड़े की तरह। जब तक कच्चा घड़ा है, आप जैसा चाहें वैसी उसमें सुंदर आकृति दे सकते हैं, जितना सुंदर चाहे उसमें डिजाइन बना सकते हैं। परंतु जवानी रूपी अग्नि में जब वो उसे झोंक देंगे, जवानी की अग्नि में जब हमने बालक को डाल दिया, फिर हम सोचेंगे कि इसको हम बदल दें, तो महाराज बदलाएगा नहीं, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, परंतु उसे परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम भारतवासी कितने कई जन्म के पुण्य उदय हुए हैं कि हमें भारत भूमि में जन्म मिला है, परंतु हम हमारी संस्कृति को भूल चुके हैं। और महाराज वृंदावन में जाकर अंग्रेजों को देखिए, हमें धोती पहनने में शर्म आती है, हमें कुर्ता पहनने में शर्म आती है, हमें हाथ में माला डालने में शर्म आती है। हम महाराज 108 पे भरोसा करते हैं। कौन सी 108 पे भरोसा करते हैं? 108 डायल पे करते हैं, नहीं करते हैं कि हमें कुछ होगा तो हम फट से 108 को फोन लगा देंगे तो 108 हमें बचा लेगी। अरे अगर इस 108 पे भरोसा कर लिया तो उस 108 की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो हम इस 108 को भूल चुके हैं और उस 108 के पीछे पड़े। और अंग्रेजों को देखिए महाराज, अगर आप लोग कोई वृंदावन गए हो तो धोती, कुर्ता, गले में गोमुखी और कोई फालतू बात नहीं। उनकी धर्म पत्नी भी साथ होगी, अगर उनकी धर्म पत्नी भी साथ होगी तो उससे भी वार्ता नहीं करेंगे। और महाराज सबसे बड़ी बात यह है कि वो जितने समय के लिए हमारे भारत भूमि में आते हैं, चाहे वो 6 महीने के लिए आए, चाहे 8 महीने के लिए आए, चाहे 12 महीने के लिए आए, उन 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने में उनके पास फोन नहीं रहता। हमने इस बात को देखा है कि अंग्रेज जब हमारे भारत में तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं तो अगर 3 महीने के लिए भी आए हैं तो 3 महीने तक उनके पास मोबाइल फोन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर मोबाइल फोन होगा तो चिंटू पिंटू की याद आएगी। उस आधुनिक संस्कृति में, इस आधुनिकता में घुसे चले जाएंगे। उनके हाथ में क्या रहती है? गोमुखी और माला। एक समय की हमारी आंखों देखी हम सत्य घटना बताते हैं। भैया भी हमारे साथ जाते थे, मयूर भैया भी। हम मतलब ठाकुर जी की कृपा ही थी कि हर महीने वृंदावन जाते थे। वो तो ये कोरोना ने रोक दिया है,
वरना 2018 से लेकर जब तक ये कोरोना की होली नहीं आई थी, तब तक ठाकुर जी की ऐसी कृपा रही कि इन 2 सालों में कभी भी 1 महीना भी हमारा नहीं छूटा। हम लोग श्रीधाम वृंदावन घूमते घूमते गए, तो हमारा नियम क्या था कि हम पहले परिक्रमा करते थे, इसके बाद श्री बिहारी जी के दर्शन करते थे, क्योंकि परिक्रमा का पूर्ण तभी प्राप्त होता है जब उस टेढ़ी टांग वाले के दर्शन हो जाए, उस थलिया के दर्शन हो जाए। हम मित्र परिकर साथ में 4 नंबर गेट से बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाने लगे। तो हमारे साथ एक मित्र था जो प्रथम बार हमारे साथ गया था। तो उसने हमसे कहा कि महाराज दर्शन तो करेंगे, पर पहले मैंने सुना है कि यहाँ की जो लस्सी है, महाराज यहाँ की लस्सी का तोड़ ही नहीं है दुनिया में। जो वृंदावन की लस्सी है, अरे इतनी प्यारी लस्सी है कि उस लस्सी के लिए छछियावर छाछ पे नाच नचावे। हमारा जो कन्हैया था उस माखन के लिए नाचता था। गोपियां कहती थी कि अगर तू हमारे सामने नृत्य करेगा तो हम तुझे माखन का गोला देंगे। और भगवान कृष्ण उस माखन को चुराते थे। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, पूरे ब्रज मंडल में वो कन्हैया उस माखन के लिए प्रसिद्ध है, उस माखन चोर के लिए प्रसिद्ध है। पर कन्हैया, हमें कन्हैया से क्या कहना चाहिए कि ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानाम जदकुल चित्त चोरम। यह कन्हैया, जिस प्रकार आपने ब्रज में गोपियों का माखन चुराया, जिस प्रकार आपने उन गोपियों का चित्त चुराया, तो अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, मेरा शरीर है यह अनेक जन्मों के पाप से ग्रसित है, तो चोराग्रगण्यम मनसा स्मरामि, तो आप तो चोर के सरदार हैं। हे प्रभु, मेरे अनेक जन्म के पाप को भी चुरा लीजिए। हमें उस ठाकुर से यही कहना है कि हे ठाकुर, जिस प्रकार माखन चुराते हो, जिस प्रकार लोगों का चित्त चुराते हो, उसी प्रकार मेरे अनेक जन्म के जो पाप हैं इनको भी चुरा लो। तो हम 4 नंबर गेट से दर्शन करने के लिए जब जाने लगे, तो भैया ने बोला कि हम लस्सी पियेंगे। हमने कहा दर्शन के बाद पी लेंगे। उन्होंने कहा महाराज गर्मी देखो, सुबह से कुछ नहीं खाया, तुम तो महाराज आदमी हो, तुम्हें तो आदत है भूखे रहने की, पर हम तो भैया, हमें तो चाहिए। हमने कहा ठीक है भैया, चलिए, अगर आपकी इच्छा है तो पहले हम लस्सी पी लेते हैं। हम लस्सी पीने के लिए उस दुकान पर गए, और वास्तविकता बता रहे हैं, उस लस्सी तो हमने पी, पर उस लस्सी की दुकान पर गए हमारे मन को इस प्रकार पवित्र हो गया। हम लस्सी के लिए बैठे तो हमने बोला कि भैया हम 4-5 लोग हैं, हमारे लिए बढ़िया लस्सी बना देना। तो 2 वैरायटी की लस्सी मिलती है। हमने कहा कि भैया हमें लस्सी लेना है, तो हमारे साइड में एक अंग्रेज जोड़ा, करीबन 30-40 वर्ष की आयु रही होगी। तो हमने देखा कि यार ये भी हमारे साइड में बैठे हुए हैं, तो उनके हाथ में, हम तो आपस में बात कर रहे थे कि यार कितनी अच्छी ये दुकान देखो, ये इसको देखो, परंतु वो दोनों पति पत्नी साथ में थे। हाथ में लस्सी का ग्लास था, एक हाथ में गोमुखी माला थी, और क्या जाप कर रहे थे, श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम, कि मेरा सर्वस्व वो कृष्ण है। तो उत्सुकता होती है, हम लोग जैसे अंग्रेज को देखते हैं तो कैसे सेल्फी लेने के लिए दौड़ते हैं। तो हमारे साथ के जो व्यक्ति थे, उनने कहा कि हमारे साथ फोटो ले लो। तो हमने उसके साथ फोटो लिया महाराज। तो हमने उत्सुकता हुई, तो हमने उनसे पूछा, यू नो हिंदी, आपको क्या हिंदी आती है? तो उन्होंने कहा या लिटिल, हाँ हमें थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है। मैंने कहा ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी आती है तो हम कुछ बोलेंगे, आप कुछ तो समझेंगे। उनका परिवेश था महाराज, पैरों में चप्पल नहीं दोनों पति पत्नी के, सिर पे बाल नहीं, पूरा मुंडन, कम से कम इतनी बड़ी शिखा, और धोती पहनी, कुर्ता पहना, हाथ में गोमुखी रखी और वैष्णव तिलक, गले में कंठी धारण किया हुआ। हमने पूछा महाराज आप कहां से पधारे हैं?
उन्होंने बताया तो उनकी भाषा में, पर हम हमारी भाषा में उसको लेकर चले। हमने पूछा आप कहां से आए हैं? उन्होंने कहा हमसे कि हम फ्रांस से आए हैं। मैंने कहा अरे राम रे, फ्रांस से आए हो? हमारा सीहोर तो 750 किलोमीटर है, हम नहीं आ पाते। तो फ्रांस से आए? मैंने कहा आप हर बार आते हो क्या? महाराज जो शब्द उन्होंने बोले, हम 4 व्यक्ति थे, चारों की आंखों में आंसू आ गए। हमने पूछा आप हर वर्ष आते हैं? उन्होंने कहा महाराज हम क्या बताएं आपको, हम आज से 4 वर्ष पूर्व श्रीधाम वृंदावन में आए। उसने बताया कि मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बहुत बड़े पद पर हूं, और जो मेरी श्रीमती जी हैं, श्रीमती जी का पहनावा देखिए। हमारी माताओं बहनों को हम बोलेंगे कि अच्छा बड़ा तिलक लगा लो और बढ़िया चूड़ी मांग भर लो, तो आजकल पति को साइड में कर दिया, यहां मांग भरते हैं। सौभाग्य का प्रतीक है सिंदूर। उन महिला ने सिंदूर की चूड़ी मांग भरी हुई, हमारे आयुध मंगलसूत्र पहना हुआ, हाथ में वो जो आती है ना फैशन वाली चूड़ी, वो नहीं, कांच की जो सौभाग्य वाली चूड़ी होती है लाल कलर की, वो चूड़ी पहनी हुई, पैरों में महावर लगी हुई, हाथ में मेहंदी लगी हुई, सिर पे टीकी, और पूरी यहाँ तक के वो पहनकर पूरी हमारे भारतीय जो परिवेश है उसको पहने हुए। उन्होंने बोला कि हम आज से 4 वर्ष पूर्व यहां पर आए थे, और सबसे पहले हम गए त्रिवेणी स्नान करने के लिए प्रयागराज। प्रयागराज में खूब स्नान किया महाराज, 15 दिन बिताए। उसके बाद बनारस गए, बनारस के बाद हम कई तीर्थों में घूमे महाराज, अयोध्या, मथुरा, और जैसे ही श्रीधाम वृंदावन में आए हमें बताया गया था कि वृंदावन के अंदर बहुत लूटा मारी है, क्योंकि चोरों की नगरी है। परंतु जब हम आए तो हमारा सारा जो भ्रम था सब मिट गया। हम दिल्ली एयरपोर्ट से बाय ट्रेन मथुरा आए, मथुरा से वृंदावन आए, तो हमने देखा तो था नहीं। जैसे ही अटल्ला चुंगी पे हमें उतारा तो हमने पूछा कि भैया हमें वृंदावन में घूमना है, तो इस्कॉन मंदिर हमें भेजा गया। इस्कॉन मंदिर में अंग्रेजों के रुकने की बढ़िया व्यवस्था थी। हम वहां पे गए तो महाराज हमें वहां पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि सारी जो सुविधाएं हमें मिलनी थी वो सुविधाएं वहां पर मिल रही थी, तो हमारे मन को वो चीज नहीं भाई। हमने जो नित्य क्रिया थी उससे परिणित होकर हम बिहारी जी के दर्शन को गए, पूरे वृंदावन की परिक्रमा करी, पूरे वृंदावन को घूमे। और महाराज प्रतिदिन शायम जो मंगला आरती होती है उस मंगला आरती के दर्शन करने हम बिहारी जी के दर्शन को जाते थे। और जिस दिन हमारा समय पूरा हो गया उस दिन हमने सोचा कि अब यहां से चलना चाहिए। तो अंतिम समय हम बिहारी जी की छोटी सी प्रतिमा, सुंदर सी प्रतिमा, बिहारी जी की प्रतिमा देखी होगी तो कजरारे नैन वाली सुंदर सी प्रतिमा बिहारी जी की हमने हाथ में ली और बिहारी जी के सामने कहा कि प्रभु पता नहीं अब कब तुम हमें बुलाओगे। मैंने सुना है कि जिससे तुम्हारी दृष्टि मिल गई उसके साथ तुम चल देते हो। तो कन्हैया हमारे इतने पुण्य नहीं है कि तुम हमारे साथ चल सको, पर तुम्हारी छवि हम हमारे साथ लेके जा रहे हैं। वहां से दर्शन किया, कन्हैया की ऐसी छवि आंखों में बसी कि हम दिल्ली एयरपोर्ट पे आ गए। एयरपोर्ट पे आकर चेकिंग के लिए जब हम जाने लगे तो हमारी धर्मपत्नी ने हमसे कहा कि स्वामी हम चल कर रहे हैं। हमने कहा कि हम हमारे देश चल रहे हैं। बोले कौन सा देश? किसका देश? क्या हम हमारे बच्चों को कमाने के लिए पैदा हुए हैं कि हम हमारे बच्चों के लिए जिंदगी भर कमाएं और वही बच्चे आखिरी में हमें अनाथ आश्रम छोड़ दे, वृद्धाश्रम छोड़ दे? क्या इसलिए हम कमा रहे हैं? मेरी पत्नी के उन वचनों से मेरा मन ऐसा द्रवित हुआ कि महाराज उस दिन से मैंने वहीं पे मेरा वीजा फाड़ दिया, वहीं पे टिकट फाड़ दी
और आज 4 वर्ष हो गए मैं श्रीधाम वृंदावन में निवास करता हूँ। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे राम, हम अगर सोचें कि हम 8 दिन वृंदावन रुक जाएं, तो साथ वाले कहते अरे भैया घर पे इतने सारे काम हैं, और ये तो इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर यहाँ पर बैसे हैं। कोई ना कोई अपना किसको माना? बिहारी। उस बिहारी के शरण में जाकर बैठे। तो महाराज मैंने उनसे पूछा कि आप सोते कहाँ हैं? तुमने कहा अरे, बोले आप ब्राह्मण बालक दिखते हैं। मैंने कहा जी ब्राह्मण। बोले ब्राह्मण देवता, भगवान ने बहुत सुंदर बिस्तर दिया है। मैंने कहा कौन सा बिस्तर, कहाँ सोते हो? मैंने कहा ये क्या धरा धाम, इस धरा पर बिस्तर बनाकर सो जाता हूँ, इस हाथ को तकिया बनाकर रख लेता हूँ और इस आकाश को ओढ़ लेता हूँ। मैंने कहा फिर बारिश में? बोले इस वृंदावन की ये महिमा है महाराज की, यहाँ पर जो हार के आता है, जैसे खाटू वाले बाबा का है ना, हारे का सहारा, तो श्याम और कृष्ण और राम, राम कृष्ण दब एक है, अंतर नहीं निमेश। राम और कृष्ण दोनों एक है, इन्हें में अंतर नहीं जानना चाहिए। इनके अंतर क्या है? तो कहते हैं इनके नयन गंभीर हैं। राम जी के नयन कैसे हैं? गंभीर। और इनके चपल चुरे। कन्हैया की दृष्टि कैसी है कि एक बार किसी से दृष्टि मिल गई महाराज, तो समझो कि उसका मन को चुरा लेता है। ऐसे ही चोर नहीं है, मन को चुराने वाले चोर हैं हमारे श्याम। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता, जब भी हमें भूख लगती है तो कोई ना कोई आकर हमें भोजन दे जाता है। किसी न किसी आश्रम पर भंडारे चलते हैं महाराज, वहां जाके खा लेता हूं। मैंने कहा देखिए, हम भारत में रहने के बाद हमारी संस्कृति को भूल गए हैं। हम क्या पहनते हैं? पैंट, शर्ट, चश्मा, टोपी, और अपने आप को क्या समझते हैं? हीरो। अरे हम कहते हैं कि दूसरे देशों ने की टेक्नोलॉजी कितनी आगे पहुंच गई। हम कहते हैं अमेरिका को देखिए, उसने हेलीकॉप्टर बना दिया। क्या यह बात सत्य है? क्या अमेरिका ने हेलीकॉप्टर बनाया है? अगर अमेरिका ने हेलीकॉप्टर बनाया तो जो रावण के पास हेलीकॉप्टर था वो क्या अमेरिका बनाने आया था? हमारी जो ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनि जो आज जिसको हम विज्ञान कहते हैं, ये विज्ञान कहां से निकला है? हमारे वेदों की ही तो, हमारे वेदों से ही तो चुराया गया विज्ञान है, कहीं अलग से नहीं आया है। हम कहते हैं कि भैया देखिए आज टेक्नोलॉजी कितनी पहुंच गई, कितनी दूर पहुंच गई। आज हम यहाँ पे कथा कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से लोग घर बैठे कथा सुन रहे हैं। हम इसको क्या कहते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी है। परंतु याद करिए, महाभारत युद्ध में ये टेक्नोलॉजी संजय के पास थी। जय। कितनी दूरी पर महाभारत का युद्ध था, और धृतराष्ट्र को घर बैठे लाइव टेलीकास्ट दिखा देते। तो हम उस संस्कृति को अपना रहे हैं, और वो हमारी संस्कृति।